स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम प्राचीन इतिहास के अंतर्गत आने वाले मौर्य साम्राज्य से संबंधित ऐसे सारे प्रश्नों को देखेंगे जो किसी न किसी परीक्षा में अक्सर पूछ लिए जाते हैं। आज के इस वीडियो में हम चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित सारे प्रश्नों को देखेंगे और आने वाले अगले 2 वीडियो में हम क्रमशः बिंदुसार और सम्राट अशोक से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। तो आइए देखते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के पहले प्रश्न को। पहला प्रश्न है, मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? इसका सही उत्तर होगा चंद्रगुप्त मौर्य ने। बौद्ध तथा जैन धर्म ने चंद्रगुप्त मौर्य की जाति क्या बताई है? बौद्ध तथा जैन धर्म ने चंद्रगुप्त मौर्य को क्षत्रिय बताया है। चंद्रगुप्त मौर्य ने किससे जैन धर्म की दीक्षा ली? भद्रबाहु से। किसके शासनकाल में उस्तूलभद्र के नेतृत्व में प्रथम जैन संगीति का आयोजन हुआ और कहां? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के दौरान पाटलिपुत्रा में प्रथम जैन संगीति का आयोजन हुआ था। मुद्रा राक्षस पुराण आदि ग्रंथ चंद्रगुप्त मौर्य की जाति क्या बतलाते हैं? शूद्र। सेंड्रोकोटस एवं एंड्रोकोटस किसे कहा जाता था और यह किस इतिहासकार ने बताया है? सेंड्रोकोटस एवं एंड्रोकोटस चंद्रगुप्त मौर्य को कहा जाता था और विलियम जोन्स ने ऐसा बताया है। सेल्यूकस निकेटर से चंद्रगुप्त मौर्य का युद्ध कब हुआ और इस युद्ध में कौन जीता? (305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच हुए युद्ध में चंद्रगुप्त मौर्य की जीत हुई थी। चंद्रगुप्त मौर्य और निकेटर के युद्ध के बाद हुई संधि के बारे में बताएं। निकेटर की हार के बाद एक संधि हुई जिसके अनुसार इस युद्ध के बाद सेल्यूकस निकेटर के दरबार का दार्शनिक मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहेगा। चंद्रगुप्त मौर्य ने 500 हाथी निकेटर को दिए और बदले में काबुल, कंधार, मकरान तथा हेरात के क्षेत्र अपने कब्जे में लिए। सेल्यूकस निकेटर की पुत्री कार्नोलिया हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से हुआ। अगला प्रश्न है, श्रवणबेलगोला कहाँ है? इसका सही उत्तर होगा मैसूर, कर्नाटक में। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना आखिरी समय कहां बिताया? श्रवणबेलगोला में। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने प्राण कैसे और कहां त्यागे? चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने प्राण संलेखन पद्धति द्वारा श्रवणबेलगोला में त्यागे। किसने कहा था कि चंद्रगुप्त मौर्य ने 6 लाख की सेना लेकर संपूर्ण भारत को रौंद डाला? ऐसा प्लूटार्क ने कहा था। मेगास्थनीज कौन था? मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद मौर्य वंश का शासक कौन बना? उसका पुत्र बिंदुसार। मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र किस मौर्य शासक ने पहली बार जीता? चंद्रगुप्त मौर्य ने। किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। मौर्य वंश का वह शासक जिसने अपने अंतिम दिनों में
जैन धर्म अपनाया था? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख किस जैन ग्रंथ में मिलता है? परिशिष्ट पर्वन ग्रंथ में मिलता है। इंडिका पुस्तक की रचना किसने की थी? मेगास्थनीज ने। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया था? मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में विभाजित किया था। किसने पाटलिपुत्रा को पोलीब्रोथा कहा था? मेगास्थनीज ने। अगला प्रश्न है, भारतीय लिखने की कला नहीं जानते, यह किसने कहा था? ऐसा मेगास्थनीज ने कहा था। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्रा के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है। इंडिका। पाटलिपुत्रा को किस मौर्य शासक ने पहली बार अपनी राजधानी बनाया? चंद्रगुप्त मौर्य ने। पाटलिपुत्रा में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः किसका बना था? लकड़ी का। 26वां प्रश्न है, चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी? चाणक्य ने। चाणक्य को और किस नाम से जाना जाता था? विष्णुगुप्त और कौटिल्य के नाम से चाणक्य को जानते हैं। चाणक्य किसके प्रधानमंत्री थे? चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री रहे और चंद्रगुप्त मौर्य के बाद उनके पुत्र बिंदुसार के भी प्रधानमंत्री रहे थे। अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? चाणक्य ने। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? राजनीतिक नीतियों पर। अगला प्रश्न है, किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है? अर्थशास्त्र में। मुद्रा राक्षस की रचना किसने की थी? विशाखा दत्त ने। किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? अर्थशास्त्र की। कौटिल्य का अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों, प्रकरण और श्लोक में विभाजित है? कौटिल्य के अर्थशास्त्र में 15 अधिकरण, 180 प्रकरण और 4000 श्लोक हैं। मुद्रा राक्षस किस राजा की कहानी के नाटक का विषय है? चंद्रगुप्त मौर्य। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित सारे प्रश्नों को देखा। अगले वीडियो में हम बिंदुसार से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद।